Here is your story. उमरो अय्यार और जिन्नात का बादशाह। कदीम ज़माने में उमरो अय्यार नाम का एक चालाक आदमी रहता था। उमरो अपनी जहानत और मक्कारी के लिए मशहूर था। एक दिन इसे एक पुरस्रार गार का पता चला जिसके बारे में कहा जाता था कि ये जिन्नात के बादशाह का घर है। उमरो को हमेशा से मुहिम जोई का शौक था, इसलिए इस ने गार में जाने का फैसला किया। गार में दाखिल होते ही उमरो को एक शानदार हाल नजर आया जिसमें हीरे और जवाहरात चमक रहे थे। हाल के बीच में एक शानदार तख्त पर जिन्नात का बादशाह बैठा था। बादशाह की आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर ताकत और गुरूर का तासुर था। उमरो ने हिम्मत जमा की और बादशाह के सामने झुक गया। इसने बादशाह को बताया कि वो एक मुसाफिर है और उसने इसकी दानाई और ताकत के बारे में सुन रखा है। बादशाह उमरो की हिम्मत से मुतासिर हुए। एक रात जब बादशाह गहरी नींद में था, उमरो चुपके से इसके कमरे में दाखिल हुआ। इसने बादशाह का जादुई चिराग चरा लिया जिसके बारे में कहा जाता था कि ये लामहदूद ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। उमरो चिराग लेकर गार से भाग गया और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ा। सुबह जब बादशाह बेदार हुआ तो इसे चिराग गायब मिला। वो गुस्से से लाल पीला हो गया और अपने जिन्नों को उमरो को पकड़ने का हुक्म दिया। जिन हवाओं की तरह तेज थे और जल्द ही उन्होंने उमरो को ढूंढ लिया। उमरो ने देखा कि इसकी चालाकी उल्टी पड़ गई है। इसने जिन्नों से इल्तिजा की कि इसे मुआफ कर दें, लेकिन वो नहीं माने। जिन इसे घसीट कर बादशाह के सामने ले गए। बादशाह ने उमरो की गुस्ताखी पर इसे सख्त सज़ा देने का फैसला किया, लेकिन उमरो इतना चालाक था कि इसने हार नहीं मानी। इसने बादशाह से कहा कि वो इसे एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने दे। बादशाह मान गया और उमरो